हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग नागपुरी भाषा के व्याकरण का वाक्य देखेंगे। ठीक है, वाक्य लेसन, वाक्य विचार। देखिए, वाक्य को सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा जो भी न्यू अपडेट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलिए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपन मन कर बात दूसर आदमी तक पहुँचाए होला या एक केकरो से बतियाए होएला तो हमरे के वाक्य मनक संग्रह लेके पढ़ेला। बोल रहा है कि हम लोगों को अपना बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए या किसी से बात करने के लिए हम लोग वाक्य का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। वाक्य अनगिनत शब्द मन या पद मनक योग से बनेला। वाक्य मतलब अनेक शब्दों के योग से मिलकर बनता है और शब्द कर आपन विशेष माने होएला। बोल रहा है कि सभी शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है, मगर व्यवहार में होल सभी घटक एक दूसरे से मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करला। बोल रहा है लेकिन वाक्य में व्यवहार होने में सभी घटक एक दूसरे से मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करता है। वाक्य छोट होए चाहे बड़, कोनो न कोनो विचार चाहे भाव से सुपुट रूप से व्यक्त करके उद्देश्य रखेला। बोल रहा है कि वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, कोई न कोई भाव या विचार व्यक्त करता है और इसी का यही उद्देश्य रखता है। चलिए, शब्द मनक आपन आपन अर्थ माने होएला। बोल रहा है कि शब्द का अपना अपना एक अर्थ होता है। शब्द के बगैर कोनो क्रम के जुदा जुदा बोले से बोलवैया को वक्ता बोलते हैं, जो बोलता है। स्पीकर भी बोलते हैं इसको। कर पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पारेला। बोल रहा है कि शब्द का अपना एक अर्थ होता है। शब्द के बिना कोई भी स्पीकर मतलब वक्ता नहीं अपना उद्देश्य या अपना भाषण नहीं कर सकता है, जबकि इके निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोले पर बोलवैया कर अभिप्राय स्पष्ट हो जाला। लेकिन इसके निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर बोलवैया का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है, मतलब भाषण देने वाला का। इकर परिभाषा देते कहल जाए कि दुई या दुई से बगरा सार्थक शब्द मनक क्रमबद्ध शब्द समूह के जेकर से कुछ मतलब चाहे भाव स्पष्ट होए उके वाक्य कहला। बोला जा रहा है कि इसका परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन इसका एक अपना महत्व और भाव होता है। जैसे मोय झारखंड राज्य में रहना। देखिए, ये शब्दों के मिलकर बना है। मोय झारखंड राज्य मतलब मैं झारखंड राज्य में रहता हूँ। कि इसका एक अर्थ पता चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, वाक्य का रचना पद मनक सार्थक योग से होला। वाक्य का जो रचना होता है वह शब्दों के सार्थक योग से मिलकर होता है। सुपुट में वाक्य पद मनक व्यवस्थित समूह है के जेकर में पूरी अर्थबोध करवाए कर ताकत होला। बोल रहा है कि सुपट में वाक्य का जो व्यवस्थित किया जाता है वह शब्दों के समूह से होता है और पूरा उसका अर्थबोध करवाने का ताकत होता है। जे वाक्य मन सार्थक पद समूह से बनेला उके व्याकरण कर नजर से सुपुट और शुद्ध वाक्य मानल जाला। बोला जा रहा है कि जो वाक्य में सार्थक पद या शब्द समूह से प्रयोग होता है उसे व्याकरण के नज़र में सुपुट और शुद्ध वाक्य माना जाता है। जैसे ऊ गाय कर दूध पिएला। देखिए, ये शुद्ध वाक्य है। ऊ गाय का दूध पीता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। जे वाक्य में पद माने स्वाभाविक और तर्क संगत संबंध नहीं होएला उसे निरर्थक शब्द वाक्य कहना। इसे बोल रहा है कि जो वाक्य में पद का स्वाभाविक और तर्क संबंध नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है।
जैसे आदमी मन गुंडा में सिंह होएला, देखिए क्या इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो शब्द का ऐसा प्रयोग करें जिसका एक सार्थक वर्ड व अर्थक अर्थ निकले। चलिए देखिए, वाक्य में हेटे देवल बात हो एक जरूरी है। वाक्य देखिए, वाक्य में जो होता है नीचे दिया हुआ एक बात जरूरी होना चाहिए। देखिए पहला, वाक्य का रचना पद मनक योग से हो चाहिए। बोल रहा है कि वाक्य का जो रचना होगा वो शब्दों के योग से होना चाहिए, पद यानी शब्द के योग से होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बोल रहा है, वाक्य आपन में पूर्ण और स्वतंत्र हो चाहिए। देखिए वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है, वाक्य कोनो न कोनो भाव चाहे विचार के पूरा पूरी प्रकट कर पावे में सक्षम होना चाहिए। बोल रहा है कि वाक्य कोई ना कोई भाव चाहे विचार को पूरा पूरा प्रकट करने वाला और सक्षम होना चाहिए। चलिए, वाक्य लागिन जरूरी तत्व, वाक्य को प्रयोग करने के लिए क्या क्या तत्व चाहिए। वाक्य रचना कर नैजर से इकर दुई तत्व है। बोल रहा है कि वाक्य के रचना के आधार पर इसका दो ठो तत्व इंपॉर्टेंट है। एक है पद क्रम, ठीक है। तो पहला हम लोग पद क्रम के देखते हैं, ठीक है। देखिए नागपुरी में पद क्रम का बहुत महत्व होला। देखिए नागपुरी भाषा में पद का क्रम है, जो शब्द का क्रम है, क्रम मतलब सीरीज होता है, इसका बहुत महत्व होता है। पद क्रम में सामान्यता कर्ता कर्म क्रिया व्यवहार होला। पद क्रम में कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता मतलब करने वाला और कर्म मतलब जो काम हो रहा है, क्रिया जो किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, व्यवहार होता है। जैसे राधा किताब पढ़ेला, तो देखिए यहाँ राधा कर्ता हो जाएगा और फल किस पे पढ़ रहा है, तो किताब पे, और क्रिया हो जाएगा यहाँ पढ़ेला, यानी पढ़ कौन रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, राधा कर रही है, ठीक है। देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए अगर इसको हम किताब राधा पढ़ेला तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। पढ़ेला राधा किताब तो कुछ अर्थ ही नहीं। देखिए यहाँ देखिए राधा पढ़ेला किताब, तो ये भी एक सार्थक वर्ड नहीं हुआ फ्रेंड। तो एक देखिए पहले क्या होना चाहिए, एक वाक्य में पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, फिर क्रिया होना चाहिए, तभी वो एक शुद्ध वाक्य बनेगा। देखिए वही बोल रहा है। सेकंड देखते हैं, जे वाक्य मन में एक से बगरा कर्म होएला हु मुद कर्म बाद में आवेला। जैसे बोल रहा है कि जो वाक्य में एक से ज़्यादा कर्म होता है वह मुद कर्म के बाद आता है। जैसे सोमरा मंगरा के दोइन बेच के देलक। बोल रहा है सोमरा, इसमें दो कर्म पे फल रहा है, सोमरा और मंगरा के दोइन बेच के, मतलब दोना बेच के दिया, तो दो कर्म पड़ रहा है भाई, दिया भाई दोना बेच कर, ठीक है ना। संबोधन और विस्मय सूचक वाक्य कर शुरुआत में आवेला। जैसे संबोधन और विस्मय सूचक शब्द वाक्य में यह शुरुआत में प्रयोग होता है वाक्य के। जैसे वाह, पहले वाह का प्रयोग होगा, फिर के तय सुंदर घाट दिशत रहे। देखिए पहले वाह कितना सुंदर ये जलप्रपात दिख रहा है, तो पहले संबोधन या विस्मय सूचक पहले आएगा, उसके बाद शब्द आएगा। देखिए और आगे बोल रहा है कि वाक्य के अनगिनत पद कर बीच में तर्क गति होना चाहिए। वाक्य के अनगिनत पद शब्दों के बीच में एक तर्क गति होना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक गति होना चाहिए। जैसे बकरा के काट के डूहरी खियाए दे लें, ये देखिए अतर्क संख्या है, तो कोई अर्थ ही नहीं है। तब देखिए इसका तर्क कैसे होगा, डूहरी काट के बकरा के खियाए दे लें, डूहरी काट के बकरा के खिला दिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आते हैं हम लोग क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया कर पहले आवेला। जैसे बाघ अलेल और बाघ अलेलल आलक और झटपटा मार के चल गए। देखिए इसमें क्रिया विशेषण, इसमें पहले क्रिया का प्रयोग हो रहा है कि बाघ पहले आ गया, उसके बाद झपट्टा मार के चल गया, ठीक है। कखनो कखनो वाक्य में विशेषता लाने के लिए पद क्रम में हेर फेर करल देवल जाला। बोला जा रहा है कि कभी कभी वाक्य में विशेषता लाने के लिए शब्दों के क्रम में फेर बदल किया जाता है। जैसे अपने के कहने जायक आए, बोल रहा है कि अपने मतलब हमें कहने जायक रहा है। अब देखिए इसको अशुद्ध हो गया, जायक कहने, ये कोई शब्द है, कोई वाक्य है, ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं
संबंध कारक बताए वाला विभक्ति कर संज्ञा से पहले आवेला। जैसे कोई भी संबंध कारक का हम लोग परिवर्तित करते हैं तो वो संज्ञा से पहले आएगा। जैसे ई किसना कर मोबाइल है के, बोल रहा है कि ई किसना का मोबाइल है, तो इसमें देखिए संबंध कारक पहले आ रहा है। अब देखिए अनुरोध, अनुरोध चाहे रिक्वेस्ट इसको बोलते हैं। अनुरोध चाहे आग्रह करके लागिन नि अव्यय कर व्यवहार वाक्य कर आखिरी होएला। जैसे तो रांची जो बोल रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट करते हैं उसमें जो नी का प्रयोग होता है वो अंतिम में होता है, ठीक है ना। जैसे तो रांची चलवे नी, बोल हम लोग बोल रहे हैं कि तुम रांची चलोगे, चलोगे नहीं, तो ये देखिए नी का प्रयोग सबसे नीचे हो रहा है, पीछे हो रहा है। चलिए अब आते हैं सवाल बोधक वाक्य मन में। देखिए सवाल बोधक वाक्य मन में जहाँ हाँ नी कर जवाब होए में का सवाल बोधक वाक्य कर शुरुआत में आवेला और कोनो कोनो जगन सवाल बोधक शब्द वाक्य कर माजे आवेला। देखिए सवाल बोधक वाक्य में जहाँ उसमें प्रश्न किया जाएगा क्वेश्चन, और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा, उसे सवाल बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे का तो गुमला जेबे, देखिए इसमें पूछ रहा है क्या तुम गुमला जाओगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यही बहुत सारा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं क्योंकि ग्रामर से 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा सब सारा। अगर आपका ग्रामर है तो आपका 40 नंबर 100% आ जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए कखनो कखनो कर्ता पर जखन सवाल करल जाएला तब सवाल बोधक शब्द वाक्य कर शुरू में आएला। जिसे बोल रहा है कभी कभी कर्ता पर सवाल, जैसे कोई कर्ता मतलब काम करने वाला जो है, स्वयं या मैं या तुम जो होता है उस पर सवाल किया जाता है तो वह शब्द शुरू में होता है। जैसे कौन आदमी के बुलाही, तो बोला कौन आदमी के बुलाया, इसमें पहले परिवर्तन के आवत है, तो देखिए इसमें भाई आवत रहे, के आवत रहे, तो यह सवाल पहले होगा इसका कर्ता। अब आते हैं इसका दूसरा अवंती वाक्य का भेद देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए वाक्य में संज्ञा शब्द कर लिंग पुरुषे जैसे व्याकरणिक कोटि मनक अनुसार जब दूसर शब्द मनक रूप निर्धारित होएला तब के व्याकरण रूप में अवंती कहेला। बोल रहा है कि वाक्य में संज्ञा शब्द का लिंग पुरुष जैसे व्याकरणिक कोटि के अर्थ के अनुसार जब दूसर शब्द का रूप निर्धारित होता है तब इसे व्याकरण रूप में अवंती कहते हैं। नागपुरी वाक्य मन में कर्ता चाहे कर्म कर, साथ क्रिया कर, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर, संग विशेषण कर, संबंध कारक कर संबंध में अन्वय होएला। बोल रहा है, चलिए इसको हम लोग हिंदी समझते हैं। नागपुरी वाक्य में कर्ता चाहे कर्म के साथ क्रिया का होता है, संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषण के साथ विशेषण का, संबंध का, संबंध कारक का संबंध से अन्वय होता है, मतलब मिलता है। वाक्य में अवंती कर क्षेत्र 4 रूप देखेला। बोल रहा है कि वाक्य में अवंती का जो होता है वो 4 रूप देखा जाता है। पहला कर्ता कर्म और क्रिया के बीच अवंती देखते हैं, दूसरा है संज्ञा सर्वनाम अवंती, तीसरा है विशेषण विशेष से अवंती, चौथा है संबंध संबंधी अवंती। तो पहला देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, कर्ता कर्म और क्रिया के बीच अवंती। देखिए छोड़ा मन खाना खाए थे के, देखिए छोड़ा, छोड़ा मतलब लड़का होता है, खाना खाए थे के, तो इसमें देखिए कर्म का फल का पता चल रहा है। देखिए छोड़ा लड़का लोग क्या खा रहा है, खाना, यहाँ खाना मतलब खा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्रिया हो रहा है, और क्या खा रहा है तो खाना खा रहा है, तो देखिए इसके बीच में अवंती है। इतने एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब संज्ञा सर्वनाम अवंती। देखिए पूनम मोर बहन है कि, देखिए बोल रहा है पूनम संज्ञा हो गया और मोर मतलब मैं होता है सर्वनाम हो गया। तो देखिए इसमें दोनों का जोड़ प्रयोग हो रहा है, पूनम मोर मतलब पूनम मेरी
बहन है। विशेषण विशेष अवंती देखते हैं फ्रेंड्स। गोरका छोड़ा सुपुट गोर लागलक। देखिए इसमें पहले तो विशेषण बता रहा है कि छौड़ा लड़का जो है वो गोरा है और गोल मरलक, मतलब ये बहुत बढ़िया गोल मारा फुटबॉल में। ठीक है, तो विशेषता बताना है। अब आते हम लोग संबंध संबंधी अवंती। ई सोमरा कर भौजी है के। देखिए ई सोमरा का भौजी है, बोल रहा है कि संबंध भी बता रहा है और संबंध बोधक भी बता रहा है। ठीक है ना, एक दूसरे पे मतलब बोल रहा है कि सोमरा का भौजी मतलब रिलेशन बता रहा है फ्रेंड्स। देखिए वाक्य कर अंग, वाक्य का अंग। संरचना कर नैजर से वाक्य कर द्विमुध अंग मानल जाला। बोल रहा है कि संरचना के नज़र से वाक्य का दो अंग माना जाता है, क्रिया और कर्ता। छोट से छोट पूर्ण वाक्य में कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग होए। बोल रहा है कि छोटा से छोटा भी वाक्य रहेगा उसमें क्रिया और कर्ता अनिवार्य इसका अंग है। जैसे ऊ खेलक, देखिए ऊ जो है कर्ता है और खालक, यहाँ देखिए खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ऐसे ही बहुत सारा है। देखिए वाक्य रचना संबंधी विशेषता में कर्ता के उद्देश्य और क्रिया के विधेयक कहल जाला। देखिए वाक्य का जो रचना करते हैं, रचना के संबंध में विशेषता है कर्ता का। कर्ता जो है वो उद्देश्य बताएगा और क्रिया विधेय बताएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए वाक्य लिखे में वाक्य दो अंग इसका होता है कौन कौन, एक होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। पहला उद्देश्य देखिए, वाक्य में जेकर विषय पे बताल जाला उके उद्देश्य कहल जाला। जैसे किसी वाक्य में किसी के बारे में विषय पे बात किया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। देखिए ऊपरे देवल दुइयो वाक्य में दीपक और रानी उद्देश्य है के। चलिए विधेय देखिए, वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जो कुछ बताल जाला उके विधेय कहला। बोल रहा है कि वाक्य में उद्देश्य का विषय जो बतलाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे विराट क्रिकेट खेलेला, किसान नेता बने चाहेला, तो ऊपरी देवल वाक्य में क्रिकेट और नेता विधेय होता है। ठीक है, देखिए वाक्य का रचना लागिन उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हो गया कर्ता और विधेय क्रिया होए बहुत जरूरी हेटे, जरूरी है। हेटल देवे बातचीत में आउल रूप देखूं। देखिए ये जो वाक्य का रचना में कर्ता और क्रिया का दोनों होता है। कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है और विधेय को क्रिया कहते हैं। जैसे पहला जाबे, दूसरा कहाँ, ये सब देखिए बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वाक्य कर भेद। मूल रूप से वाक्य कर दुई भेद वेला, एक वाला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो पहले हम लोग रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर नागपुरी भाषा में तीन उपभेद होता है। कौन कौन, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य होता है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग चलते हैं। पहले सरल वाक्य के बारे में जानते हैं हम लोग। सरल वाक्य जे वाक्य में एक ठो क्रिया होए, माने कि एक ठो विधेय होए, भले कर्ता या उद्देश्य एक से बगड़ा होए, उके सरल चाहे साधारण वाक्य कहे ना। बोल रहा है कि जो वाक्य में एक ही क्रिया हो और भले ही उसमें कर्ता जो एक से ज़्यादा हो उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन किताब पढ़ेला, तो देखिए इसमें एक ही है उद्देश्य। सोहन किताब क्या पढ़ रहा है भाई, पढ़ रहा है, पढ़ना यानी क्रिया किताब। तो यहाँ देखिए सुमन और मालती, इसमें देखिए दो कर्ता हो गया, माला बनाते रहते, बनाना देखिए क्रिया हो गया, क्या बना रहा है, माला, तो कर्म हो गया। देखिए कखनो कखनो उद्देश्य कर अभाव में भी सरल वाक्य बनल जाएला। जैसे हुआ मत जा, देखिए कभी कभी वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के अभाव में भी सरल वाक्य बन जाता है। जैसे हुआ मत जा, मतलब वहाँ मत जा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। जब दो या दो बेसी सरल वाक्य मन में समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ के एक वाक्य ई लखे बनाल जाए कि उ एकर दूसर कर पूरक होते हो, केकरो पर आश्रित नहीं होएला, ओके संयुक्त वाक्य कहना। ये दुयो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहना। इसे बोल रहा है कि जब
दो या दो से सरल वाक्य के समानाधिकरण मतलब समान अधिकरण समुच्चय मोदक द्वारा जोड़कर एक नया वाक्य बनाया जाता है और एक दूसरे का पूरक होता है, मतलब पूरक हो गया कि पूरक होता है और दोनों में आश्रित नहीं होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोय गावत हो और तोय सुनत हो, तो इसमें देखिए मैं गा रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो देखिए एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, वो गा रहा है अपना सुन रहा है, ठीक है ना। देखिए संबंध वाक्य कर संबंध में हेटे देवल बताए मन में ध्यान देके आए। इकर में कम से कम दो प्रधान उपवाक्य होगा, मतलब संयुक्त वाक्य में दो प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य होगा। इकर में आवल प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र प्रयोग होला, इसमें जो प्रधान उपवाक्य होता है वो स्वतंत्र रूप होता है, इकर एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है ना, और पूरक होता है, मतलब परस्पर संबंध होगा लेकिन आश्रित नहीं होगा। दो विरोधी बात चाहे तर्क पर वाक्य मनक एक वाक्य नहीं बनेला। बोल रहा है कि जब दो विरोधी बात चाहे तर्क पर वाक्य एक वाक्य नहीं बनता है, जैसे मोर आबा बड़ कंजूस आए हैं मगर वो खूब रुपया खर्च करेला, तो ये देखिए ये वाक्य नहीं बनेगा, ठीक है ना। कखनो कखनो विशेष प्रभाव लाने के लिए और मुदा मगर कर जगह में अल्पविराम चिन्ह कर व्यवहार होएला। जैसे भौजी चाय बनात रहे, दादा टीवी देखत रहे, देखिए इसमें दो उपवाक्य हैं, ठीक है ना, तो बीच बीच में कॉमा का प्रयोग होता है और सेमीकोलन का भी होता है। अब आते हैं मिश्र वाक्य। वो वाक्य जेकर में गोटेक मुध मतलब होता है कि साइलेंट उपवाक्य हो चाहे एक से बगरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहला। जैसे जे आदमी धनवान रहेला वो हर जिनिस कीन सकेला। बोल रहा है कि जो आदमी धनवान होता है वह हर चीज खरीद सकता है, ठीक है ना। मिश्र वाक्य कर उपवाक्य में कि जे माने कि काले की तयो फिन यदि ये सब का व्यवहार होता है। चलिए उपवाक्य कर भेद और उपभेद। देखिए उपवाक्य का भेद देखते हैं पहले। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कर सहायता से जेकर अभिप्राय चाहे आसत प्रकट होएला वो वाक्य आश्रित उपवाक्य होएला। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य कर समर्थन और विस्तार करेला। आश्रित उपवाक्य तीन किस्म को होला, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो चलिए देखते हैं हम लोग संज्ञा उपवाक्य को। देखिए जे उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कर क्रिया के कर्ता कर्म चाहे पूरक कर रूप में संज्ञा के सामने लाने ला उके संज्ञा उपवाक्य कहला। जैसे सूरज पूरब में निकलेगा, तो ये देखिए ये सब जाने ला। देखिए सूरज जाके संज्ञा हो गया पूरब में निकलेगा और कॉमा दे दिया, यहाँ दो वाक्य बनेगा। ये सब कुछ जानता है, ठीक है ना। विशेषण उपवाक्य देखते हैं हम लोग। जे उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के कोनो संज्ञा सर्वनाम चाहे संज्ञा पदबंध कर विशेषता बताए ना। जैसे रांची जो झारखंड का राजधानी है के बड़ा सुंदर नगर है के। बोल रहा है कि रांची जो झारखंड की राजधानी है वह बड़ा सुंदर है, सुंदर नगर है। अब आते हैं हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। जे उपवाक्य क्रिया विशेषण कर विशेषता बताना उके क्रिया विशेषण उपवाक्य है ना। जैसे तो जहाँ जायसरा हुआ झगड़ा कर लीला। बोल रहा है कि देखिए इसमें क्रिया विशेषण का क्रिया बता जो तुम जहाँ जाते हो वहाँ झगड़ा कर लेते हो। इसमें एग्जाम्पल दिया है दोस्तों सरल वाक्य से संयुक्त बनाने के लिए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सरल वाक्य देखते हैं। बिरसा खेल खेल में थाई गेलक, यानी बिरसा खेलते खेलते थक गया। अब देखिए संयुक्त बिरसा खेलते रहलक और थाई गेलक। देखिए संयुक्त वाक्य है कि बिरसा खेल रहा था और थक गया खेलते खेलते। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य है। उमन घूमे के लागिन बगीचा जाए रहे हैं। अब देखिए मिश्र वाक्य उमन के घूमक रहे ई ले बगीचा जाए रहे। देखिए अब अर्थ कर आधार पर वाक्य के भेद। इसका 8 भेद होता है। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, सवालबोधक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, शर्तबोधक वाक्य।
तो पहले का करके हम लोग चलते हैं, 8 देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विधानवाचक वाक्य सामान्य कथन चाहे कोनो वस्तु या आदमी कर स्थिति अवस्था कर बोध कराएला उसे वाक्य विधानवाचक वाक्य होएला। जैसे छोड़ी मन नाचत रहे, बोल रहा है कि भाई कोई कथन या वाक्य जो कोई वस्तु आदमी की स्थिति अवस्था का बोध करवाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब आते हैं निषेधवाचक। ये वाक्य मन में कथन कर निषेध करल जाला। सामान्यतः निषेधात्मक वाक्य बनाए ले नी नई नी नहीं नहीं ना मैत कर व्यवहार में करल जाला। जैसे उ जतरा नी गेलक, इसमें देखिए निषेधात्मक में नी ना इस सब का प्रयोग होगा।